नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। रिजल्ट्स का सीजन जारी है और जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, जाहिर सी बात है स्टॉक भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छे अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो तेज़ी देखने को मिल रही है, बुरे अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो स्टॉक धड़ाम हो रहे हैं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने क्वार्टरली रिजल्ट्स के बूते बड़ी छलांग लगाई है। करीब करीब 30 रुपये वाले स्टॉक पर आज हमारा पूरा फोकस रहेगा। लेकिन यहाँ दो खास बातों पर आपको अहम ध्यान देना चाहिए। पहला ये कि इस बैंकिंग स्टॉक में भविष्य के लिए कितना आपको दमदार दिख रहा है, इसमें कितना दम दिख रहा है, क्या ये मल्टी बैगर बनेगा या फिर टाटा एफएस होगा। और दूसरा, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही कोई सस्ते स्टॉक की बात आती है और उसके नंबर जो है वो मजबूत आते हैं तो उसके बाद उसको खरीदने के लिए एकदम होड़ मच जाती है। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे क्या इस तरह के मौके को लपकना चाहिए, मतलब ये कि पहले से जो स्टॉक तेजी में है उसमें खरीदारी करनी चाहिए, या फिर ऐसे में निवेशक कई बार ऐसा दिखाता है कि ट्रैप में फंस जाते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर रणनीति बनानी चाहिए खरीदारी की, इसका भी आपको जवाब मिलेगा। लेकिन हर बार की तरह आपको क्या करना है, हमारे जो चैनल है बिजनेस टुडे बाजार, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इस स्टॉक का नाम बताते हैं। यह है साउथ इंडियन बैंक। जी हाँ, एक स्मॉल कैप प्राइवेट बैंक है। बैंक के Q3 रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि शेयर ने अपने लाइफ टाइम हाई को भी छू लिया है। जनवरी 2016 के बाद से ये स्टॉक का सबसे उच्चतम लेवल रहा है। अगस्त 2022 में ये स्टॉक 7 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और देखते ही देखते ये स्टॉक जो है फर्राटा भर चुका है। पिछले 6 महीने में ये स्टॉक 35% रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर एक साल का रिटर्न देखें तो वो करीब 70% है। तो सबसे पहले साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट्स को देखते हैं। तो साल दर साल के आधार पर देखें तो पिछले साल दिसंबर 2022 में बैंक का नेट प्रॉफिट 102 करोड़ रुपए था, जो अब दिसंबर 2023 में बढ़कर 305 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि प्रॉफिट में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ग्रॉस एनपीए की बात की जाए तो सितंबर क्वार्टर में ये करीब 4.96% था, जो इस क्वार्टर में घटकर 4.74% हो गया है। यानी 0.22% की गिरावट देखने को मिली है। अगर साल दर साल के आधार पर भी देखें तो ये 5.48% है। यानी कि यहाँ पर भी जो ग्रॉस एनपीए गिरावट देखने को मिली, चाहे वाई ऑन वाई बेसिस पर देखें या क्वार्टरली बेसिस पर देखें। अब बात करते हैं नेट एनपीए की। तो सितंबर क्वार्टर में ये करीब 1.70% था और जो अब घटकर 1.61% हो गया है। वहीं एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए तो साल दर साल के आधार पर 1% की यहाँ पे गिरावट आई है, जो कि करीब 819 करोड़ पर पहुंच गया है। क्योंकि ये साउथ इंडियन बैंक है तो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो के बारे में भी जानना जरूरी है। तो यहाँ गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में करीब 17.74% की बढ़ोतरी के साथ ये 13,000 करोड़ से बढ़कर 15,370 करोड़ रुपए हो गया है। बैंक के लोन बुक की बात की जाए तो साल दर साल के आधार पर इसमें करीब 35.91% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 16,009 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,186 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। अब यहाँ सुनते हैं मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह की बात कि उनका रिजल्ट्स को वो कैसे देखते हैं और स्टॉक को लेकर उनकी क्या राय है। साउथ इंडियन बैंक ने इस क्वार्टर में बहुत ही शानदार रिजल्ट दिए हैं। 302 करोड़ का प्रॉफिट है। अक्टूबर नवंबर के क्वार्टर में जो मुझे लगता है करीब 200 करोड़ के आसपास का था। सो ऑलमोस्ट पिछले एक क्वार्टर में जो उनका प्रॉफिट रहा है वो 100 करोड़ के आसपास बढ़ा है। ये दिखाता है कि बैंक जो है कितना अग्रेसिव काम कर रहा है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज जो इनका एनपीए था, वो एनपीए इस बार जो है इस क्वार्टर में बहुत ही शानदार है और ऑलमोस्ट 4.7 के आसपास है। पिछले ही क्वार्टर में इसी टाइम पे 5.5 या 6 के आसपास था, अगर जहां तक मैं मुझे लगता है वहां तक। सो मेरे हिसाब से जो एनपीए है वो भी बहुत अच्छा आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखा जाए तो कंपनी ने जो है इनका इनका जो बिजनेस मॉडल या जो बैंक का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत अग्रेसिव उसमें जा रहा है। पहले बहुत डिफेंसिव खेल रहे थे, अब ये जो है बहुत अटैक, मतलब आप ये कह सकते हो बहुत अग्रेसिव जाके फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। इसका इसका सीधा असर कंपनी के आने वाले समय में जो बैलेंस शीट होगा, कंपनी की जो स्टॉक प्राइस होगी उस पे होगा। दूसरी चीज अगर मैं स्टॉक की बात करता हूं चार्ट पे, तो स्टॉक बहुत बढ़िया दिख रहा है। राउंडिंग बॉटम का इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर ये 32 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है वीकली बेसिस पे, तो मुझे लगता है वहां से फिर ये स्टॉक 60 रुपए के ऊपर भी जा सकता है। थोड़ा सा जो सप्लाई जोन है वो 32 के आसपास है। सो अगर कोई निवेशक है जो लंबी अवधि के लिए बाई करना चाहते हैं, बिल्कुल इस स्टॉक को रखिए, क्योंकि इस स्टॉक में रिवाइवल हो रहा है और आने वाले समय में ये बैंक बहुत अच्छा बैंक बन के बाहर निकलेगा। तो उनका कहना है कि स्टॉक लंबे वक्त के हिसाब से देखें तो 60 के लेवल पर भी जा सकता है, यानी अभी ये करीब 30 के लेवल पर, यानी डबल पैसा ये कर सकता है। लेकिन यहाँ आपको मैनेजमेंट की बात भी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने में
मैनेजमेंट की भूमिका बहुत अहम होती है। तो क्वार्टर 3 के नंबर्स पर साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ पीआर शेषाद्री का कहना है कि जो स्ट्रेटेजी बैंक ने अपनाई है वो बैंक के बिजनेस परफॉर्मेंस की ग्रोथ आगे भी जारी रखेगी। क्वार्टर के दौरान बैंक ने सभी जो भी डिजायर्ड क्वालिटी एसेट सेगमेंट में शानदार ग्रोथ रजिस्टर की है, जिसमें कॉर्पोरेट, एसएमई, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन और गोल्ड लोन जैसे सेगमेंट शामिल हैं। मिस्टर शेषाद्री का कहना है कि बैंक कम जोखिम प्रोफाइल के साथ फ्रेश एडवांस को भी शामिल कर सकता है। तो यहाँ पे साफ तौर पे सुना आपने कि मैनेजमेंट का क्या कहना है और इस तरीके से वो कह रहे हैं कि ग्रोथ हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। अब दूसरे फाइनेंशियल्स की ओर नज़र डालते हैं, फिर आपको बताएंगे कि अगर अच्छे नंबर्स के चलते स्टॉक भागे तो इसमें किस तरीके से रणनीति बना के खरीदारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बैंक का जो मार्केट कैप है करीब 6,435 करोड़ का है। इस स्टॉक का जो पी है वो करीब 7 है, जबकि जो इंडस्ट्री का पी है वो करीब 19.5 है। अगर खास तौर पर 3 चीज़ों पर गौर करें, ईपीएस हो या फिर ग्रॉस एनपी हो या फिर नेट एनपी हो, क्वार्टर के हिसाब से देखें या फिर साल दर साल के हिसाब से देखें तो स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। तो इस बैंक में सबसे अगर होल्डिंग की बात की जाए तो इसमें होल्डिंग को देखें तो सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो रिटेल निवेशकों की करीब 77%। वहीं एफआईआईज़ की बात की जाए तो उनकी जो हिस्सेदारी है करीब यहाँ पे 14.68% है। और डीआईज़ की बात की जाए तो उसमें करीब 7.61% है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनियाँ जैसी चीज़ें शामिल हैं। वहीं बैंक ने पिछले साल की बात की जाए तो 30 पैसे का डिविडेंड भी दिया है। डिविडेंड भी देता है बैंक, लेकिन बीच में 2 साल रहे उस समय डिविडेंड नहीं दिया। 2019 से पहले ये बैंक जो था वो डिविडेंड बांट रहा था अपने निवेशकों को। वहीं अब इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई की बात करें तो ये करीब 70.59 है, जो कि 70 के ऊपर जो आरएसआई होता है वो एक ओवरबॉट जोन में दिखाता है, जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है यहाँ पर, जो कि इंडिकेटर होता है एक तौर पे। अब निवेशकों को अच्छे फंडामेंटल वाले तेजी, अगर स्टॉक में तेजी हो, नंबर्स के बूते अगर स्टॉक भाग रहा हो तो ऐसे में किस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए, किस तरीके से खरीदारी करनी चाहिए, सुनिए राघवेंद्र जी ने क्या कहा। अगर स्ट्रेटेजिकली बात की जाए तो मैं स्टेप बाय स्टेप बाई करूंगा। जैसे आज अगर 30-31 रुपए पे है, तो अगर मुझे 100 रुपए इन्वेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे 25 रुपए आज डालूंगा। अगर स्टॉक थोड़ा मुझे नीचे मिलता है 27 रुपए 28 रुपए, वहां मैं 25 रुपए डालूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक साथ जम करके बाई करने से क्या होता है, कभी कभी स्टॉक में आप जो ट्रैप हो जाते हो। सो बेटर है जितने मतलब जो भी निवेशक है, रिटेल निवेशक है, वो स्टेप बाय स्टेप बाई करें, पिरामिड स्टाइल में बाई करें, स्टेप बाय स्टेप जाकर के ऊपर या नीचे। सो मुझे लगता है वो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी और लंबी अवधि के लिए इसको जरूर रखें अपने पास। तो जैसे कि मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं साफ तौर पे कि आपको बहुत समझदारी से निवेश करना चाहिए, एसआईपी के जरिए थोड़ा थोड़ा करिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। साथ तौर पे राघवेंद्र जी का भी यही कहना है कि इस तरीके से समझदारी वाला निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दें कि हमारी ओर से यहाँ पे किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है। हमारा चैनल जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ से, न्यूज़ पर्पज़ के लिए हमारा काम है। जो भी खबरें होती हैं आपको दिखाना हमारा काम होता है, ना कि आपको स्टॉक को लेकर खरीदारी की हमारी बिल्कुल भी सलाह नहीं है यहाँ पर। तो कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो, कैसा लगा स्टॉक के ऊपर, साउथ इंडियन बैंक के ऊपर हमारा ये पूरी रिपोर्ट, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।